नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका प्रैक्टिस नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। 3 मतलब 3 नंबर के प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस नंबर 2 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे बनी है, वहाँ पर आप देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 ऑप्शन के साथ में आपका जो मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल शुरू होता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक, अरे भाई, अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। किसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया है? कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे शंकर, हिंदी, अतः, और फिर प्रतः, चांद, शांस, और अंग, अंग और अ। ठीक है, तो यहाँ पर चांद और शांस में किया गया, यहाँ पर अनुस्वार जो है अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर मुख और नासिका दोनों से आपका उच्चारण किया जाता है जिन वर्णों का, उन्हें आपका अनुनासिक वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अनुनासिक, जब भी आपको अनुनासिक वर्णों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लग के आते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु ऐसे लग के आते हैं, वही होते हैं जैसे चांद है, सांस है, आंध है, ऊंट है, ईट। ठीक है, ये सब भी आते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है? तो आपका तालव्य कौन होते हैं? तो तालव्य में आपका चा वर्ग होता है। ठीक है, चा, छा, जा, झा, या होता है, और ई भी होता है, और ई और या भी होता है। ठीक है, ई और ही होता है, या होता है, और शा भी होता है। ठीक है, शा भी होता है। तो ये आपके उच्चारण स्थान हो जाते हैं, तालव्य के हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका अगर बात करें ला, ला किसमें आता है, और ला और ये वाली सा जो होती है ये आपका दंत में आते हैं। दंत में आपका कौन आता है? जैसे आपका ता वर्ग आता है। ठीक है, ता वर्ग आता है। चलो भाई, आगे अगला है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? हंस पद विराम चिन्ह में से कौन सा है? तो ये अगर बात करते हैं, हंस पद मतलब क्या होता है? जहाँ पर त्रुटि हो जाती है, तो इस तरीके से आप निशान लगा देते हैं, नहीं तो डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ऐसे नहीं, कुछ आपका छूट जाता है तो यहाँ पर ऊपर ऐसे लगा के ऊपर लिख देते हो। ठीक है, तो होता है हंस पद। चलो अगला पूछा गया, किस वर्तनी कौन सी वर्तनी सही है? इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ज्योत्सना आपका सही लिखा है, क्योंकि कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ होता है। ठीक है, तो और उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है, उन्नति होता है। ठीक है, और उसके बाद अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होता है। ठीक है, अनुग्रहित होता है, ऐसे लिखते हैं, ग्रहित होता है, ऐसे लिखते हैं भाई। ठीक है, तो इसलिए आपका ये सही हो जाता है। चलो, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर पूछा गया, तो कव, यहाँ पर गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं कव इत्री, ऐसे इसको लिखा जाता है। पर्याप्त, ये गलत लिखा है, पर्याप्त ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पर्याप्त लिखते हैं। प्रदर्शनी सही लिखा है। ठीक है, प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं, प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी क्या सही लिखा है भाई? तो प्रदर्शनी यहाँ पर अगर गलत लिखा है भाई, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है प्रदर्शनी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, कहाँ गया? ओके, इसको ऐसे लिखते हैं प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है। पृष्ठ की बात करते हैं, तो पृष्ठ क्या सही लिखा? नहीं नहीं, पृष्ठ होता है। ठीक है, पृष्ठ होता है। तो ये सभी के सभी गलत हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, आगे बातें कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, किया जाए क्या? हाँ, किया जाए। तो कौन सा, ब्लैक चलेगा क्या? हाँ, ब्लैक चला लो भाई। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कह रहा है लकड़ी, लकड़ी कौन से संज्ञा का भेद है? तो लकड़ी की जब भी बात आएगी तो लकड़ी क्या हो जाता है? लकड़ी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका ई वाला ऑप्शन हो जाता है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर द्रव्यवाचक में अगर बात करते हैं, जैसे आपका और भी होते हैं, जैसे सोना हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, लकड़ी हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलो आगे, कौन सा पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? पुरुषवाचक का सर्वनाम का उदाहरण नहीं है इनमें से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वह हो जाता है, तुम हो जाता है, हम हो जाते हैं। कौन जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, कौन जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होता है। कौन भैया? तो ये आपका कौन। ठीक है, यहाँ पर ये बात करते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बाकी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। आगे बात कर लेते हैं,
कह रहा है कि रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। कह रहा है कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो इसको बताना उस जैसा जिंदा दिल। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बात की गई है विशेषण उपबंध की बात की गई है। किसकी भी है? विशेषण उपबंध की बात की गई है। ठीक है, विशेषण उपबंध की बात की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए भैया। ठीक है, चाहिए। अरे भैया कलर कोई अच्छा नहीं बन रहा है क्या? ये चलेगा? नहीं चलेगा। ये चलेगा? नहीं। ये हो जाएगा? नहीं। ये वाला चलेगा क्या भाई? तो थोड़ा सा एक मिनट बस रुकना, कलर थोड़ा बदल लेते हैं। ठीक है, अब सही है, चलो ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं विशेषण उपबंध हो गया। फिर अगला है पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं, ने करा कर में कौन सी क्रिया है? कराकर में कौन सी क्रिया हो जाती है? तो पहले कराकर फिर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूर्वकालिक आपका है हवन कराकर कथा, मतलब हवन कराकर फिर कथा, मतलब पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हो जाती है, मतलब एक क्रिया के बाद में जस्ट तुरंत बाद दूसरी क्रिया। नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो नाला का आपका स्त्रीलिंग पूछा गया, तो नाला का नाली हो जाता है। नाला का नाली हो जाता है। ठीक है, नाला का नाली हो जाता है। ठीक है यार, इसमें क्या वो पूछने वाली बात थी, इतना सरल पूछ लिया गया। ठीक है, भीम ने गदा से, हाँ एक मिनट और, कह रहा है कि भीम ने गदा से दुर्योधन का मारा। गदा से पद में कौन सा कारक है? मतलब साधन दिखाया जा रहा है, तो साधन जब भी आएगा तो वहां पर क्या आएगा? करण कारक हो जाता है। कौन सा भी है? करण कारक हो जाता है। साधन जब भी दिखाया जाएगा तो करण कारक हो जाता है। जैसे आपका वह कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, साधन दिखाया जा रहा है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो ये आपका करण कारक के उदाहरण हो जाते हैं। कौन सा तत्सम नहीं है? मतलब आपका इनमें से कोई तद्भव दिया होगा। ठीक है, नग्न आपका तत्सम है। फिर आपका अगर बात करते हैं यहाँ पर कि क्षमा भी आपका तत्सम है, और यहाँ पर बात करते हैं नख भी आपका तत्सम है। नेह नहीं है। ठीक है, नेह का आपका स्नेह होता है। क्या होता है भैया? नेह का स्नेह होता है। ठीक है, तो आपका ए वाला उत्तर हो जाता है। रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रसाल का अर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है? रसाल का आम का अर्थ हो, आम फूल का अर्थ लिया जाता है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय जो होते हैं, धातु के अंत में जो जोड़े जाते हैं उन्हें आपका कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, कृत प्रत्यय कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। और बात करते हैं अगर जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय आपके क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें आपका तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कौन सा भी है? ये जैसे तद्धित प्रत्यय होता है। और अगर हम धातु के या क्रिया क्रिया के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय कहते हैं। नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? नश्वर, जो कभी आपका मतलब नष्ट ना हो, नश्वर कहा जाता है। तो नश्वर का होता है शाश्वत, जो हमेशा रहे। ठीक है, और फिर उसके आदर का अनादर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अनियमित का आपका नियमित होता है। अमर का मर्त्य होता है। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची दिए गए हैं। लालसा मतलब इच्छा और लालसा मतलब बल, तो नहीं। ठीक है, ये तो नहीं सही होगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर लालसा मतलब इच्छा और लालसा मतलब आकांक्षा, तो ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अली शब्द के अनेकार्थी क्या होते हैं? अली मतलब आपका भंवरा भी होता है। अली मतलब आपका क्या होता है भी? अली मतलब भंवरा और कोयल भी होता है। ठीक है, और अली अगर लिखा होता है तो अली वहाँ पर सखी हो जाता है। अली क्या हो जाता है? अली वहाँ पर सखी हो जाता है। ठीक है, सखी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। चलो वही आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शब्द का श्रुतिशम भिन्नार्थक कौन सा हो जाता है? तो दिन का दीन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, दिन का दीन हो सकता है। ठीक है, दीन दुखी मतलब निर्धन से बताया गया है, और दिन मतलब आपका दिवस के बारे में दिखाता है। ठीक है, दिवस बताता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? ठीक है, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी होता है। हाँ सही है। छुटकारा दिलाने वाला ये आपका त्राता होता है। सही। आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति होता है। तो आकाश में घूमने वाला ये आकाश वृत्ति नहीं, ये होता है भैया क्या? नभचर होता है। ठीक है, नभचर।
जिसे करना कठिन हो तो दुष्कर होता है, ठीक है, दुष्कर होता है। और फिर उसके बाद में अनिश्चित जीविका या प्रवृत्ति वाला आकाश वृत्ति होता है। आकाश वृत्ति किसे कहते हैं? जो अनिश्चित जीविका या प्रवृत्ति में अगर उसके लिए एक शब्द आता है तो आकाश वृत्ति होता है। आकाश में घूमने वाला नभचर होता है भाई, ठीक है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? शूधन अल्प होता है। क्या भैया? शूधन अल्प होता है, ठीक है, स्वल्प हो जाता है। तो इसमें संधि कौन सी है, कोई बता सकता है क्या? संधि कौन सी इसमें हो जाती है? क्या इसमें यड़ संधि हो जाती है? यड़ संधि हो जाती है भाई। कौन सी संधि हो जाती है? यड़ संधि हो जाती है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है सवाल? अगला सवाल है आपका 30 नंबर का। 30 नंबर का सवाल है। ओ भाई 21 के बाद में 21 के बाद में ये 22 होगा, ठीक है। हाँ, सवाल पूछा गया, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा? अच्छा, संयुक्त वाक्य बनाना है तो संयुक्त वाक्य आपका कैसे बनेगा? तो और वर्ड लगा के बनता है, ठीक है। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। तो क्या ये सही हो सकता है भाई? तो बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में प्रयुक्त आपका रस बताया गया। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मधुबनी। अरे यार राम जी ढूंढ रहे हैं सीता जी को, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर वियोग श्रृंगार की बात हो रही है? कौन से भैया? वियोग श्रृंगार की बात हो रही है, दुखी वाली बात हो रही है, दुखी वाली बात हो रही है। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका अंतर अर्थांत न्यास अलंकार होता है। ये कौन सा अलंकार होता है भाई? ठीक है, जब किसी बात का विषय, जैसे आपका जो रहीम उत्तम प्रगत का कर सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रात कुसंग। अच्छा, मतलब वहां पर जैसे कह रहा है एक विशेष बात से और तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है। अच्छा भैया, फूंक फूंक कर पैर रखना, तो कैसे भैया रखोगे? तो जब सोच विचार कर काम करना, ये होता है। अगला पूछा गया, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हो जाते हैं? तो निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं मुंशी आपके प्रेमचंद्र जी हो जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी। अगर वही हम बात करते हैं इनकी प्रमुख आपके उपन्यास, जैसे आपका शिवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनका अधूरा रह जाता है, ठीक है, मंगलसूत्र इनका अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर ये आपका अधूरा उपन्यास है ऐसे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो कंकाल, तितली, इरावती आपको पता होना चाहिए। यशपाल के आपका दादा, कॉमरेड, देशद्रोही और दिव्या पार्टी कॉमरेड, ये इस तरीके से। और भीष्म साहनी के आपके हैं झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मध्या दास की माड़ी, ठीक है, कुंतुन, नीलो नीलिमा, ये सब आपके हो जाते हैं किसके? भीष्म साहनी के हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ने ये आप फिर आप ही कर लेना इसको यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो कौन हम ही लिख लेते हैं यार, ठीक है। कहता है ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। अच्छा, व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। अच्छा, साहित्य हमारी कौतूहल एवं जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। और साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों और अनुसंधानों तथा प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जिस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली किस काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, सब कुछ उस समय के साहित्य अध्ययन से ही ज्ञात होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यही है कि साहित्य समाज को न केवल चित्र प्रस्तुत करता है अपितु भैया कितना बड़ा पैराग्राफ है। अच्छा, इसी जैसे पेट में पूछा गया था, ठीक है। अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप में हमारे समक्ष लाता है। हिंदी साहित्य की आदिकाल से लेकर
आधुनिक काल तक रचित प्राय सभी रचनाओं द्वारा तात्कालिक समाज की परिस्थिति विचार एवं व कार्य व्यापार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि यदि इस साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता तो कवि या साहित्यकार समाज की विसंगतियों या विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता और उसे अपेक्षित दिशा बोध करने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह तथा कर्तव्य बोध को दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही है कि समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से साहित्य का रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता। अच्छा, साहित्य में वह शक्ति है जो तोप व तलवारों में भी नहीं होती। वो भैया ठीक है। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दर्पण के माध्यम से दुष्प्रभावों को सामने लाकर, पूरी जानकारी देकर, इतिहास बताकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा दुष्प्रभावों को सामने लाकर। ठीक है, ये दूसरा वाला सही है। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और साहित्य कर्तव्यवाद का संदेश देता है। तो क्या सही है? बिल्कुल सही हो जाता है, यही वाला पॉइंट सही हो जाता है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों को जानकारी देता है? तो कह रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय होता है। अरे नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना बुराइयां ही उसमें बताई जाए। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तात्कालिक साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भैया? ये रीजन पूछा है। क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए आपका समाज का दर्पण ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाता है। अब बस चालू होते हैं आपके रीजनिंग के सवाल। ठीक है, रीजनिंग के सवाल चालू होते हैं। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं। यदि पी का अर्थ इस तरीके से दिया गया तो सब लपेटा गया, तो देख लेते हैं इसको हम करके। तो देखते हैं। तो 20 लिखा है। ठीक है, 20 लिखा। फिर उसके बाद में आर का मतलब क्या है? आर का मतलब मल्टीप्लाई है। फिर आपका 5 लिखा। पी का मतलब प्लस है, प्लस लिखा। फिर 10 लिखा। फिर क्यू का मतलब क्या है? माइनस है, माइनस लिखा। और 20 लिखा। यस का मतलब क्या है? तो भैया यस का मतलब क्या है? यस का मतलब भाग है, और भाग के बाद में 10 लिखना पड़ेगा। तो 10 दूना 20 ये लिखा है, यहाँ पर लिखना नहीं पड़ता। 10 दूना 20 हुआ, 2 बचेगा यहाँ पर। 20 पंचे 100 हुआ, 100 हुआ, 100 110 हुआ, 110 में से 2 जाएगा, 108 बचेगा। क्या उत्तर है? बिल्कुल है 108, डी वाला उत्तर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, कौन से? एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जिनमें से एक विवाहित जोड़ा है। एक्स पी का भाई है, जो एक्स है वो पी का भाई है। इसका जेंडर क्लियर है। ठीक है, एक्स जो है पी का भाई है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पी वाई की पुत्री है। पी जो है वाई की पुत्री है। ठीक है, वाई की पुत्री हो गई। फिर कह रहा है जेड क्यू की ननद है। तो जेड जो है क्यू तो यहाँ पर कहीं है नहीं। अच्छा, फिर कह रहा है कि आर जेड का भाई है। आर जेड का भाई है। अच्छा, और वाई जेड की बहन है। वाई जो है जेड की बहन है। अब लोग या ठीक है, जेड की बहन होगी। अब जेड की ननद जो होगी, ननद कौन है? जेड की ननद कौन है? यहाँ पर लिखा था क्यू। क्यू की ननद जेड है। अच्छा, तो क्यू यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्यू हो गया। तो ये इसके बाद में कह रहा है कि अच्छा बचा कौन? अब बचा अपना कौन बकरा बचा? यहाँ पर आर बचा। ठीक है, आर जेड का भाई है। आर जो है जेड का भाई है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो क्या कह रहा है इनमें से? कह रहा है कि एक्स की माता कौन है? तो एक्स की माता वाई हो जाएंगे। ठीक है, एक्स की माता वाई हो जाएंगी, यही तो देख रहे हो ना, एक्स की माता वाई हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर लिखा गया है कौन सा आपका नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे आपका इसका अपोजिट क्या हो गया? ये हो गया। इसका अपोजिट आपका ये, और इसका अपोजिट आपका ये। 4 के बाद गोला नहीं होना चाहिए। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है? तो देखो भाई, तो यहाँ पर 2 लाइंस दी गई हैं और यहाँ पर इधर। अच्छा, तो ये तो बनाया जा सकता है भाई। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये वाला भी बनाया जा सकता है। ये वाला भी क्या बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है।
उसके बाद में यहाँ पर देखो अच्छा भैया ठीक है, ये देखो ये वाला पोर्शन सेम सेम मतलब अपोजिट है, इस पे दे रखा है दोनों में, तो ये वाला आपका नहीं बनाया जा सकता, डी वाला, ठीक है। ओके, ये भैया रो भैया चलो घुमाओ इनको। वह अंत में किस दिशा में बढ़ रहा है, अंत में किस दिशा में बढ़ रहा है। चलो भाई साहब देख लेते हैं अंत में किस दिशा में बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा पहले बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि शिखर जो है 18 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ठीक है। थोड़ा इसको इधर ऐसे कर लेते हैं, 18 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो 18 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, 18 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, ठीक है। फिर उसने एक दायां मोड़ लिया, तो बायां इधर दायां मोड़ लिया, ठीक है। दायां मोड़ लिया, कितना चला, दायां मोड़ चला, अच्छा किस दिशा में, तो चलो ठीक है, दायां मोड़ लिया। फिर उसके बाद में 20 किलोमीटर गया, फिर बायां मोड़ लिया, बायां मोड़ लिया, ठीक है। 25 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया, फिर बायां मोड़ लिया, ठीक है। फिर आपका मोड़ लिया, 20 किलोमीटर चला उसने, फिर एक दायां मोड़ लिया, दायां मोड़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने एक बायां मोड़ लिया, अरे भैया ठीक है, बायां मोड़ लिया, ठीक है, बायां मोड़ लिया। फिर उसके बाद में फिर अंत में एक बायां मोड़ लिया, अंत में बायां मोड़ लिया। तो आप किधर है, तो यार पश्चिम की ओर है, सीधा सीधा लगा दो उत्तर, बस हो गया, उत्तर आ गया, ठीक है। पश्चिम की ओर तो कौन सा है, पश्चिम वाला उत्तर कोई दिया नहीं है, तो इसका मतलब ई वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो आपका 13 मार्च 2009 को क्या हो जाएगा, तो 12 मार्च 2008, तो 2008 और आपका 12 मार्च 2009 को सीधे सीधे पहले ये देख लो, ठीक है, कौन सा डे होगा। तो 12 मार्च और 13 मार्च को अगर जस्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर रविवार होगा, ठीक है। रविवार हो जाएगा, मतलब ये तो रविवार है, तो रविवार के बाद में एक दिन तो जुड़ जाएगा, तो रविवार के बाद में क्या हो जाएगा, रविवार के बाद में सोमवार हो जाएगा। और सोमवार के बाद में 13 तारीख का, 12 के बाद 13 क्या आएगा, सोम के बाद मंगल आ जाता है। मंगल है कहीं पे, हाँ है, दिया है, ठीक है, ओके। ये रहा आपका पानी की छवि, मतलब वाटर इमेज पूछा है, तो नीचे आपका लगा होगा, ठीक है, नीचे आपका लगा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो आपका जी वाला है, जी वाला पोर्शन, आर वाला, ठीक है, ये तो सभी सही दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, तो देखो ये तो नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, तो ए वाला ही ऑप्शन बन सकता है भाई, क्यों भाई, ए वाला ही तो ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। 9 को यहाँ पर देख लेना, बस 9 से देखने से हो रहा है, ठीक है, उत्तर आ रहा है। अच्छा, इसे यहाँ पर कंप्यूटर कंप्यूटरोन करके यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर आपका इसको ये लिखा जाता है, तो कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो देखो भाई, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख लेते हैं, क्या इसको लिख लेते हैं पी, थोड़ा इसमें थोड़ा, एक मिनट से लिखा है सी, सी लिखा है, ओ लिखा है, एम लिखा है, पी यू टी आर ओ एन ई, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया, टी आर ई एन ई, ठीक है। फिर लिखा गया पी एम ओ सी टी यू यू, फिर उसके बाद में ई आर, नहीं ई एन ओ आर, ठीक है, ऐसे लिखा गया। तो देखो भाई सी, यहाँ से सी, ओ, फिर एम, पी, ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है आपका, क्यों भाई यहाँ से क्या शुरू हुआ है, तो यहाँ पे यू कहाँ है, यू इधर है, 20 में ले लिया गया, ठीक है, यू यहाँ पर 20 में ले लिया गया। फिर यहाँ से क्या लिया गया, यू के यू, अच्छा यू इधर और टी है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसे क्रॉस कराया गया, ठीक है। यहाँ से फिर आर, और फिर इसके बाद में ई, फिर ये वाला क्रॉस हुआ, ठीक है। तो अब आसानी से कर सकते हो यार, क्या उत्तर आ जाएगा इसका, अगर देखोगे इसी तरीके से बनाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ए होना चाहिए चौथे पे, ठीक है, ए, फिर उसके बाद में ए डी वी ए, ठीक है, और ए डी वी ए, तो यहाँ का कौन सा, क्या सी वाला उत्तर मिलेगा भाई, नहीं सी वाला नहीं, उत्तर बी वाला मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना, ओके। अब कथन कह रहा है कि ओके, कह रहा है रेयान जो है, रुआन रमन से लंबा है, जो राजन से लंबा है, अच्छा। रोयान जो है, रोयान रोयान जो है वो रमन से लंबा है, ठीक है, रमन से लंबा है। और जो राजन से लंबा है, रमन से लंबा है, और जो राजन से लंबा है, जो राजन से लंबा है, अच्छा भैया, राजन से लंबा है, तो अच्छा कौन, ये रमन, तो रमन का यहाँ पर हो गया क्या, राजन हो गया, राजन, ठीक है।
राजन फिर रमन फिर रोयान, ठीक है। इस तरीके से आप निष्कर्ष में कहता है रोयान तीनों में सबसे लंबा है, बिल्कुल सही है। और राजन तीनों में सबसे छोटा कद का है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब दोनों आपके यहाँ पर निहित है, ठीक है। तो डी वाला हो जाता है, ओके। अब देख लेते हैं अगला सवाल पूछा गया, क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? अच्छा, अब हम तर्क देंगे, तर्क दे रहे हैं कि हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाने और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नहीं, जब जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता नहीं, या बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का बढ़ जाएगी। तो ऐसा कोई हमारा तर्क जो है ये सही नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर जो आपका सही क्या बैठेगा भाई? क्यों भाई सही क्या बैठेगा? तो यहाँ पर 1 और 3 प्रभावशाली है, दूसरा वाला प्रभावशाली नहीं है, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है, दूसरा नहीं प्रभावशाली, 1 और 3 प्रभावशाली है, ठीक है। ये 1 और 3 और दूसरा वाला नहीं, ठीक है। नहीं, जब तक कि उनकी नीतियाँ ये नहीं, ठीक है। ओके, चलो भाई आगे। ओके, यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया, यदि कथन एक अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन और दो। अच्छा, पूछा क्या गया? P इस सम संख्या है, P 3 का गुणज है, P के ठीक 3 गुणनखंड है, P के 3 ठीक गुणनखंड है। तो आपका कह रहा है कि एक अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर 2 अकेले ही समस्या का पर्याप्त देने के लिए उत्तर है। क्या यार पूछा गया, किस तरीके से सवाल है, ठीक है। 40 नंबर का कोई ये कौन सा, किस तरीके से, इसको आपका क्या करना भैया, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये हम सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सवाल है आपका, क्या ये सवाल रहा, ठीक है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां है और नीचे से आपका 29वां स्थान है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो देखो, ऊपर से अगर 16वां है, ऊपर से 16वां है और नीचे से आपका 29वां है, ठीक है। 29वां जोड़ो, पहले इनको जोड़ के 1 घटा दो, ठीक है। 9 6 15, 5 हो गया, और यहाँ पर 3 1 4 45 हो गया, 45 मतलब 44 स्टूडेंट हो गए टोटल। फिर उसके बाद में कह रहा है कि 6 लड़कों ने इसमें पार्टिसिपेट भाग नहीं लिया, तो 6 जोड़ दो, इसमें 50 हो गया। 5 इनमें से असफल रहे, तो 5 असफल रहे, तो 50 और 5 55 हो गया क्या भैया? 41 का आपका 55 आएगा, बिल्कुल आएगा, 55 सही है। और इसमें क्या पूछा गया, इसमें फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया है, 6 एक साथ, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करिएगा। फिर 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा भाई, ठीक है। कह रहा है कि 6 1 7 4 2 6, फिर आपका मतलब कैसे हुआ, 6 1 7 हुआ, 4 2 6, अरे ये सीधे 7 5 12 जोड़ दो, 12 तो है नहीं कहीं इसमें, तो 12 है नहीं, तो लगाओ, ये वाला उत्तर लगा दो, ठीक है। मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्या बोला गया है कि अक्षरों का उपयोग, इसमें थोड़ा सा भाई धुंधला दिख रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं भाई, क्वेश्चन ये साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ से क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपका ये आपका उत्तर आकृतियां हैं, इनमें से चूज करना है, ठीक है, चूज करना है। ये क्या पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न के विशिष्ट जो है, कौन सी आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। अच्छा, इनके तत्व इसमें विद्यमान है, इनके तत्व किसमें विद्यमान है, ठीक है, इनके तत्व किसमें विद्यमान है। तो यार किसमें विद्यमान है, देखो यहाँ पर इस ये मल्टीप्लाई भी प्लस दिख रहा है, फिर यहाँ पर ये एरो भी दिख रहा है इस तरीके से, और ये दिल वगैरह भी दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है, यही वाला सी वाला में उत्तर हो जाता है, ठीक है। ओके, पक्षी विज्ञानी जो पक्षी का अध्ययन करते हैं, नृप विज्ञानी ये मानव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, नृप विज्ञानी नृ विज्ञानी, ठीक है। तमिल, आप यहाँ से जीएस के सवाल आपके शुरू होते हैं। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसमें तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तमिल साहित्य की आपकी पुरानी रचना हो जाती है तोल कापियन हो जाती है, कॉपियन हो जाती है, ठीक है।
किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो उन्होंने कौन सा आपका वल्लभ भाई पटेल को आपका कौन सा इन्होंने आपका बारडोली सत्याग्रह किया था, तब यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो महिलाएं थी वहाँ की उनके द्वारा यहाँ पर किया गया था, मतलब उनको सरदार की उपाधि 1928 में आपका बारडोली सत्याग्रह होता है, जिसमें आपका 22% की वृद्धि कर टैक्स वृद्धि कर दी गई थी, जिसके बाद में 6% पे मान गए थे वो लोग, 6% करना पड़ा था उनको अंग्रेजों को। ठीक है, चलो कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल? आपका आर्टिकल 167 हो जाता है, जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का परिवहन करता है, मतलब क्या करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, परिवहन नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर 165 अगर बात करते हैं तो यहाँ पर महाधिवक्ता के बारे में बताता है। 170 आपका जो है वो आपका विधान सभाओं की संरचना के बारे में बताता है, और 162 आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। 167 आपका मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है। ठीक है, बाडा लाचा दर्रा आपका किन दो राज्य क्या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो बाडा लाचा दर्रा जो है वो किसको, आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने का कार्य करता है, बाडा लाचा दर्रा। ठीक है, फिर वहीं अगर अगले बात करते हैं अगले सवाल की, कह किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर कह कि चालक के पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर, फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत, चालक की आर्द्रता पर, और फिर यहाँ से पूछा गया है किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की आर्द्रता पर, तो यहाँ पर 50 का आपका क्या हो जाएगा, 50 का सी वाला। ठीक है, कह रहा है कि इसके क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत है, तो ये वाला आपका नहीं, बाकी आपका चालक मटेरियल पर, लंबाई पर, चालक की आर्द्रता पर यहाँ पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। चलो ये अगले सवाल पे कह रहा है कि पाल वंश का पहला शासक कौन हो जाता है? तो गोपाल हो जाता है। पाल वंश का संस्थापक भी कौन हो जाता है? गोपाल ही हो जाता है। ठीक है, गोपाल ही हो जाता है। ठीक है, गोपाल हो जाता है। 750 से 770 तक इसका शासनकाल चलता है, और उदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण भी इसने करवाया था। किसने? गोपाल ने। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका एज रखी गई थी 18 साल लड़कों की, और आपका 14 साल रखा गया था वो आपका लड़कियों की एज रखी गई थी। ठीक है, अब वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो इसके बाद में अगर बात करते हैं 18 साल और 21 साल कर दिया गया। 1929 में आपका अजमेर निवासी जो प्रसिद्ध आपका डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से किया गया था, इसलिए आपका इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, हरविलास शारदा की याद में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? ये अच्छा सवाल है, आपका पूछा गया भी। ठीक है, तो आपका ये 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी। कब? 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी। 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी। ठीक है, यहाँ पर बाकी और आपका कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित हो जाता है? तो आपका ये मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाता है। आर्टिकल 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जो आपका रिट जारी करता है। रिट जारी करने की शक्ति आपका आर्टिकल 32 में हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 32 में हो जाती है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल की हम बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हो जाता है? कौन सा इनमें से आर्टिकल है भाई? कौन सा आर्टिकल हो जाता है? तो ये आपका 248 हो जाता है। ठीक है, 248 हो जाता है। कौन सा भैया? क्या सही है? क्या सही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं 244 है, तो थोड़ी सॉरी 244 हो जाएगा। कौन सा भैया? एक मिनट, 244 हो जाएगा, 244 हो जाता है। ठीक है, 244 में बोला गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर SC/ST वाले में बताया गया 5वीं अनुसूची में आपका असम राज्य, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर मतलब 6ठी अनुसूची में 5 स्टेट के बारे में, स्पेशली 4 स्टेट के बारे में, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बताया गया। किन नदियों का पंचेत हिल जो बांध किन नदियों पर पंचेत हिल बांध आपका का निर्माण किया गया? तो पंचेत हिल जो बांध है वो आपका दामोदर नदी पर हो जाता है। पंचेत बांध किस पर? दामोदर नदी पर। निब्बसन किस मेघ को दर्शाता है? निब्बस निब्बस जो है किस मेघ को दर्शाता है? तो निब्बस जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंख की तरह वाले, हाँ ढेर की तरह वाले वर्षा मेघ। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये आपका वर्षा मेघ को दर्शाता है। ठीक है, वर्षा मेघ।
वर्षा में अत्यधिक गहरे काले तथा सघन बादल होते हैं जो ऊर्ध्वाधर 7500 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला तथा त्वरित झंझा आदि होती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या बैठेगा भाई? इसका भैया सही उत्तर क्या बैठेगा? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होते हैं? वर्षा मेघ होते हैं। ठीक है, वर्षा मेघ होते हैं। तो वर्षा मेघ क्या? तो ये इसका उत्तर आपका सी वाला होना चाहिए, वर्षा मेघ होते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सर्दियों के मौसम में, ठीक है, सर्दियों के मौसम में, तो यहाँ पर सर्दियों में जब भी आती है बात आएगी तो वहाँ पर आपका क्या होता है भाई? सर्दियों में व्यापारी कौनें जो होती हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारी कोने देश पर हावी होती हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारी कोने देश पर हावी रहती हैं। वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम बनाती हैं। ठीक है, शुष्क मौसम बनाती हैं। भाई इधर भैया थोड़ा धुंधला हो गया, क्या बात है। चलो, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो आपके पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वित्त मंत्री, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? तो भोजन को चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? वो चवर्णक होते हैं। चवर्णक होते हैं। कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसमें WBC की मात्रा लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, उसे ही आपका ल्यूकीमिया कहा जाता है। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? इसमें क्या हो जाता है? इसमें गगनयान जो है इंसानों को ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यह भारत का पहला संचार उपग्रह नहीं, या इसरो द्वारा विकसित किया गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है नहीं। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है, ये वाला हो जाता है। ठीक है, 62 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 2024 में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। नवंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का आपका उद्घाटन किया है? तो ये कौन सा हो जाता है भाई? ये ब्रिस्बेन में किया है। किस पे? ये ब्रिस्बेन में किया है। ठीक है, शारदा सिन्हा जिनका निधन हो गया नवंबर 2024 में, वो जानी मानी हस्ती हैं। तो ये आपका किससे भैया? तो ये आपका छठ पूजा में जिन्हें याद किया था, छठ पूजा से संबंधित हैं, तो आपका ये संगीत से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, शारदा सिन्हा कहाँ से? बिहार से संबंधित हैं। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो आपका कंप्यूटरों पर जो जानकारी है भाई वो आपका मॉडेम डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। आवश्यक शर्तों पर कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? डेडलॉक का कारण कब बनेगा? तो डेडलॉक का अगर कारण कब बनेगा भाई? डेडलॉक का एक सवाल छूट गया क्या? तो यहाँ पर सॉरी, इसमें क्या हो गया भाई? हाँ, इसमें थोड़ा गलत है भाई। कंप्यूटर पर जानकारी जो है डिजिटल डाटा के रूप में आपका स्टोर होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। अगला सवाल है, आवश्यक शर्तों है डेडलॉक का कारण बनता है। डेडलॉक का कारण कब बनेगा? तो ये बनेगा कब? तो ये बनेगा, तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है जब क्या हो जाता है, जहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रो इमोशन, या होल्ड या वेट और सर्कुलर वेट, ये वाला आपका सी वाला उत्तर सही हो जाता है। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर गटर क्या होता है? गटर गटर शब्द किसके लिए आपका प्रयोग किया जाता है? तो गटर की जब भी बात आएगी तो गटर जो होता है, गटर होता है सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान ही गटर कहलाता है। ठीक है, HTTPS जिस किससे संबंधित हो जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो कौन सा भैया? आपका दूसरा वाला उत्तर एकदम लल्लन टॉप हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दिए गए समूह से कौन सा संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आपका हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मदरबोर्ड, CPU, तो कौन सा इनमें से सही मतलब सम्मिलित इसमें से नहीं है? तो हार्ड डिस्क अलग हो जाएगा, बाकी आपके पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। हार्ड डिस्क जो है CPU, मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। CPU में आपको प्रोसेसिंग होती है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं करते हैं उनकी सहायता निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो देखो, जो अपने हाथों से जिसमें प्रयोग नहीं करते हैं तो उनके लिए सहायता के लिए कौन सा होता है भाई? तो स्पीच रिकॉग्निशन होता है। कौन सा? ये स्पीच
स्पीच रिकॉग्निशन वाला जो फीचर होता है वो आपका दर्शाया जाता है, वो आपका हेल्प करेगा, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, डेड लॉक क्या है? जस्ट यार अभी यही सवाल एक किया गया था। डेड लॉक क्या होता है? वह स्थिति जहाँ पर प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, तो यहाँ पर आपका उसे ही डेड लॉक कहा जाता है, तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एनटी के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपके ये कौन से नाम से जाने जाते हैं भाई? तो इन्हें आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो कह रहा है कि प्रोसेसर्स, डोमेन नेम, मेमोरी डोमेन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, आपका 73 वाला सही, ई वाला ऑप्शन सही हो जाता है। विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है भाई? तो डेस्कटॉप का मतलब ऊपर का प्रोसेस बदलना है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी? तो ये हो जाएगा, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज विकल्प को चुनें, तब आपका सही हो जाता है, ठीक है। ओके, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेन्यू के अंतर्गत मर्ज सेल कमांड पाई जाती है? तो मर्ज सेल कमांड आपका स्टाइल में ही तो लोग मर्ज कर लेते हैं, मर्जिंग करेंगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ओके, इंटरनेट द्वारा कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? इंटरनेट द्वारा आपका पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, किसका? या टेलीफोन स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में आपका पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। ईमेल में बीसीसी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अगर बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो बिल्कुल यही पे आपका तो क्या है, गलत हो जाएगा, इसे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, इन्होंने लिखा किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी एक कैसा प्रोटोकॉल है? मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कनेक्शन लेस आपका कनेक्शन ओरिएंटेड, एप्लीकेशन लेयर कनेक्ट, तो टीसीपी जो होता है आपका वो कैसा भैया प्रोटोकॉल है? तो टीसीपी जो हो जाता है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और कनेक्शन लेस आपका होता है यूडीपी प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, ए वाला उत्तर सही है। बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? तो इंटरनेट बैंकिंग में अगर बात करते हैं तो मुख्य सुरक्षा आपका यूजर एड्रेस या पासवर्ड एड्रेस से होता है, किससे भैया? तो पासवर्ड एड्रेस से मुख्य सुरक्षा होती है। वाईफाई वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाईफाई हैकिंग में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो वाईफाई हैकिंग में आपका बात करते हैं फायरवॉल का, किसका भैया? फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, किसका? फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल क्या होता है, कोई बताएगा? क्यों भैया, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल क्या होता है? वाईफाई जो आपका, अच्छा, वाईफाई नेटवर्क का विश्लेषण और हैकिंग करने के लिए आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। कौन सा? एयर क्रैक एनर्जी, अच्छा, ठीक है। फिर इसके आगे कराए लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पेस्ट, कॉली आदि में उपलब्ध है, इसका आमतौर पर। ओके, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पर यूपी जीके के सवाल आपके शुरू होते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध हुआ करता था, ठीक है। ये वाला आपका उत्तर सही हो जाता है, ठीक है, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा उच्चतम बिंदु है? तो अमशोत चोटी हो जाती है, कौन सी भैया? अमशोत चोटी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, क्या सही है भाई? हाँ बिल्कुल सही है, अमशोत चोटी जो है बिल्कुल सही है, ये आपका शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा बनाती है। यह चोटी आपका सहारनपुर में देखने को मिलेगी। लवण प्रभावित जो है मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में मिलेगी? जहाँ पर लवण आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपका जिसमें नमक ज़्यादा मिलेगा, तो आगरा और अलीगढ़ में देखने को मिलेगा, आगरा और अलीगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है, आगरा और अलीगढ़ में देखने को मिलेगा भाई। उत्तर प्रदेश वन निगम आपका कब स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश वन निगम आपका 25 नवंबर 1974 को स्थापना होती है, 1974 में 25 नवंबर। कौन सी फसलें पश्चिमी यूपी के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो पश्चिमी यूपी के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त हो जाता है तो भैया कपास तो होगा नहीं यार, ठीक है, कपास तो होगा नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन कट्टा हो गया, ये भी कपास नहीं होगा, ये भी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर
ठीक है। तो आलू गेहूं क्या हो जाता है, आलू गेहूं आपका, आलू गेहूं मकई, मकई ठीक है, मकई। और उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध, ये भैया कौन सा बांध है यार। उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध आपका है घग्गर नदी पर हो जाता है, किस पर भैया, घग्गर नदी पर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना भैया 1974 में की गई। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ पर स्थित है, आयुध कारखाना आपका कानपुर में स्थित हो जाता है, कहाँ पर, कानपुर में स्थित हो जाता है, जो तोप गोला हथियारों के निर्माण से लेकर आयुध भंडारण का बड़ा केंद्रक माना जाता है। अच्छा, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण आपका जालौन में होता है, कहाँ पर, जालौन में। फर्रुखाबाद कला का पर्याप्त बन गया है, तो फर्रुखाबाद आपका बात करते हैं यहाँ पर, फर्रुखाबाद अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हाथ छपाई से संबंधित हो जाता है। ओके। किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार रिपीटेड सवाल, 1833 में कर दिया गया था। चौखंडी स्तूप स्थित है आपका, चौखंडी स्तूप आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, चौखंडी स्तूप आपका देखने को मिलेगा कहाँ पर, सारनाथ में देखने को मिलेगा। अच्छा, और यह अष्टभुजी मीनारों से घिरा हुआ है, यह एक आपका बौद्ध धार्मिक स्थल भी हो जाता है, ठीक है। कौन सा आपका, यहाँ पर आपको मैच कराना है तो देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि बॉक्साइट और आपका डोलोमाइट, ग्रेनाइट, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड तो आपको याद रखना चाहिए कहाँ मिलेगा, प्रयागराज में मिलेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर बॉक्साइट कहाँ पे देखने मिलेगा, तो आपका बॉक्साइट देखने को मिलेगा भाई कहाँ, चित्रकूट में, चित्र बक्से में है, चित्र बक्से में है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, ग्रेनाइट आपका हम जो है बांदा में मिलेगा, ठीक है, बांदा में। और डोलोमाइट आपका सोनभद्र, सोना डोल गया, सोना डोल गया, ठीक है, ओके। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था भैया, सारनाथ में दिया था, कहाँ, सारनाथ में। अगला यहाँ पर पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत है, तो सूरदास की अष्टसूर भैया नहीं हो जाती, सूरदास की आपका सूर सारावली, सूर सागर साहित्य लहरी हो जाती है, तो आपका पहला ही उत्तर आपका गलत हो गया, बाकी सही है। महादेवी वर्मा की छड़दा हो गया, और बाकी आपका गिल्लू, नीरजा, रश्मि जयशंकर प्रसाद के आपका परम प्रतीक हो गया, जैसे आपका और भी, जैसे कामायनी हो गया, ध्रुव शामली हो गया, मैथिली सरल गुप्त की आपकी तिलोत्तमा भी हो गई, साकेत हो गया, और आपका भारत भारती हो गया, तो ये भी हो गया। तो अगला सवाल डॉक्टर भैया, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हैंडीकैप्ड वाला आपका कहाँ पर मिलेगा भाई देखने को, कानपुर में देखने को मिलेगा, कानपुर 1997 में स्थापना होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना हो जाता है, 912 हो जाता है, कितना, 912 हो जाता है, ठीक है, कितना, 912 हो जाता है। बाकी प्रदेश की साक्षरता की बात करते हैं तो कितना, 67.68 हो जाती है। अगर ये और फिर ये कुल हो गया, अगर पूछे मेल का कितना, तो 77.3% हो जाता है। अगर फीमेल का पूछा 10% घटाओ, तो आपका 57 करके कुछ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, ओके, 57.18% हो जाता है, ओके। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र शामिल किया गया, कौन सा स्टेट है जिसमें आपका सर्वाधिक क्षेत्र इसमें आया है, तो भैया हरदोई कितने हैं आपका, बाराबंकी भी है इसमें, लखनऊ भी शामिल किया गया, सीतापुर भी, हरदोई भी, और कौन सा है भैया, रायबरेली को भी इसमें शामिल किया गया है, कौन सा भैया, रायबरेली को भी इसमें शामिल किया गया, क्यों भाई, और रायबरेली को भी क्या शामिल किया गया है, हाँ किया गया है। शीर्ष उसके बाद में क्या, उन्नाव को भी शामिल किया गया, हाँ उन्नाव को भी किया गया, कितने हो गए, 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका गया है, हरदोई का इसमें आया है। उत्तर प्रदेश कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस जिले में बनाई गई है, कौन सा जिला है, तो कौन सा जिला, मेरठ जिला में बनाई गई, कहाँ पर, मेरठ जिला में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट कौन सा बना है, तो कौन सा बना भैया, कमिश्नरेट आपका नोएडा बना है, कौन सा भैया, नोएडा बना है, गौतम बुद्ध नगर जो आपका नोएडा बना कमिश्नरेट प्राप्त करने वाला। आधिकारिक तौर पर इसे आईएसओ फिर आपका 9001 फिर 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ओके। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस नंबर 4 में मिलेंगे दोस्तों। भैया लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, बस बाकी और सब देख लिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना भैया कैसा, मतलब ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है, ओके।